देवी सर नमस्कार, मैं मंजीत सिंह और इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पिछले 10 वर्षों से भारत की एक लीडिंग एयरलाइन में कैप्टन के रूप में कार्यरत हूं और एविएशन की दुनिया में मेरी उड़ान करीब 19 साल पहले शुरू हुई थी। इन वर्षों में मैंने जेट एयरक्राफ्ट पर पिछले 10 सालों में करीब 5,700 से भी अधिक घंटे पूरे किए हैं। लेकिन एविएशन मेरे लिए केवल फ्लाइंग तक सीमित नहीं है, यह सीखने, बढ़ने और अपने ज्ञान को साझा करने का माध्यम भी है। आज एविएशन का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक डायनामिक बन चुका है। एयर स्पेस तेज़ी से कंजेस्टेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी में निरंतर बदलाव हो रहा है और एविएशन का विस्तार अभूतपूर्व है। इन्हीं बदलावों के बीच मैंने इस चैनल को शुरू करने का निर्णय लिया है। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने अनुभव और एक्सपर्टीज़ को आप सभी के साथ साझा करूं। फिज़िक्स के क्लासिक प्रिंसिपल्स और क्वांटम फिज़िक्स को मैंने अपनी उड़ानों में प्रैक्टिकली लागू होते हुए देखा है और अब मेरा उद्देश्य है कि इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन, सरल और रोचक रूप में मैं आप सभी तक पहुंचाऊं। यह चैनल उन सब के लिए है जो एविएशन में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्तमान में एविएशन इंडस्ट्री में है और जो फ्लाइंग के पैशन को समझते हैं। इस चैनल पर हम एविएशन के बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारा फोकस सिलेबस के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल में कवर करने पर रहेगा। हम हर टॉपिक जैसे नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, टेक्निकल, रेगुलेशन, कम्युनिकेशंस और एडवांस फिजिक्स पर भी चर्चा करेंगे। मेरा गोल है कि नए पायलट्स को इंडस्ट्री के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, यह हमारी एविएशन कम्युनिटी के लिए मेरा छोटा सा योगदान है। आज के तेज़ी से बदलते हुए एविएशन एनवायरनमेंट में हमें केवल टेक्निकली साउंड पायलट्स की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे पायलट्स की ज़रूरत है जो कॉन्फिडेंट, केपेबल और फुली फ्यूचर रेडी हों। तो आइए इस जर्नी में मेरे साथ शामिल हों, लर्निंग को इंगेजिंग, इम्पैक्टफुल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप सभी का ऑन बोर्ड स्वागत है। चलिए कल्पना कीजिए कि 19वीं सदी में 1900 साल का शुरुआती समय है। एक विमान घने बादलों में उड़ रहा है और विजिबिलिटी ज़ीरो है। पायलट कॉकपिट में बैठा है और पूरी तरह से असमंजस में है। ग्राउंड से संपर्क करने का कोई भी तरीका नहीं है। नेविगेशन टूल्स प्रिमिटिव है। उस समय उड़ान भरना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने एविएशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रेडियो वेव्स। रेडियो नेविगेशन के इस वीडियो मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यह मॉडल एविएशन एंथुसियास्ट, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम समझेंगे कि रेडियो वेव्स का इतिहास क्या है और कैसे यह एक थ्योरेटिकल आइडिया से ग्लोबल टेक्नोलॉजी में बदल गया। लेकिन चलिए इससे शुरू करते हैं एक सवाल से। आपके हिसाब से रेडियो का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो रेडियो का अर्थ लैटिन वर्ड रेडियस से आया है, जिसका मतलब है रे या बीम। आज जब हम रेडियो सुनते हैं तो हम एफएम स्टेशंस, पॉडकास्ट या कार रेडियो याद आता है, लेकिन इसका असली मतलब इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ट्रांसमिट करना है। अब आप एक उदाहरण लीजिए। जब आप किसी एफएम रेडियो स्टेशन को सुनते हैं तो एक सेंट्रल स्टेशन से सिग्नल्स आपके रेडियो तक ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल इनविजिबल होते हैं, लेकिन हम इन्हें सुन सकते हैं। एक और दिलचस्प बात, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब इसे सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी माना गया था। इमेजिन कीजिए कि उस समय के लोग सोचते थे ये तो सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होगा। और आज यही रेडियो वेव्स हमारे सेल फोन्स, जीपीएस और एविएशन सिस्टम्स का बेस है। फिज़िक्स में शुरुआती खोजें जो हैं, अर्ली डिस्कवरीज इन फिज़िक्स, रेडियो वेव्स की कहानी कम्युनिकेशन से नहीं, फिज़िक्स से शुरू हुई थी। 18वीं सदी में साइंटिस्ट जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी थी। किसी को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए आप। क्या आपने कभी एक बैलून को अपने बालों से रगड़ा है और देखा है कि वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को कैसे अट्रैक्ट करता है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी मूव करे, यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीछे है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक दूरदर्शी
वैज्ञानिक अब आते हैं 1860 के दशक में, जो कि मेरे पीछे हैं। इनकी इक्वेशंस के ज़रिए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ कैसे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो वो वेव्स क्रिएट करते हैं। आइए अब इसे थोड़ा सरल करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें बनती हैं। मैक्सवेल ने ये साबित किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कुछ वैसी ही होती हैं। वे एक माध्यम के बिना भी ट्रैवल कर सकती हैं। मैक्सवेल का ये काम इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू थी कि इसे फिजिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन कहा गया। अब आप सोचिए, अगर मैक्सवेल ने ये काम नहीं किया होता तो आज ना मोबाइल फ़ोन्स होते, ना इंटरनेट होता, और एविएशन का नेविगेशन इतना एडवांस नहीं हो पाता। इनके बाद आए हाइनरिच हर्ट्ज, प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक। लेकिन मैक्सवेल के आइडियाज़ जो थे वो थ्योरेटिकल थे। उनके इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत थी, और यही काम किया हर्ट्ज ने। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक रूम जिसमें खूब सारे वायर्स, स्पार्क्स, मेटल प्लेट्स हैं। हर्ट्ज ने एक तरफ स्पार्क क्रिएट किया और दूसरी तरफ उसने ये डिटेक्ट किया। ये पहली बार था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रैक्टिकल रूप में देखा गया। एक मज़ेदार बात, जब हर्ट्ज ने इसे प्रूव किया तो फिर से लोगों ने कहा इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बस साइंस के लिए है। लेकिन देखिए, उनकी इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया बदल दी। रेडियो संचार का जन्म, बर्थ ऑफ रेडियो नेविगेशन, गुग्लिल्मो मार्कोनी के बारे में, क्षमा कीजिए नाम शायद मैंने अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं किया, बट मार्कोनी रेफर करेंगे इन्हें। वो हर्ट्ज की डिस्कवरी को पढ़ रहे थे। मार्कोनी ने सोचा अगर हम इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं तो क्या हम इनसे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। 1895 में उन्होंने पहली बार वायरलेस सिग्नल को 2 किलोमीटर तक भेजा। अब इमेजिन कीजिए, बिना किसी वायर के इंफॉर्मेशन भेजी गई। ये एक ऐसा था जैसे आज हम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। अब एक और एग्जाम्पल, 1901 में उन्होंने इंग्लैंड से कनाडा तक का पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजा। ये सिग्नल मोर्स कोड का एस था। ये इतनी बड़ी बात थी कि इसे कम्युनिकेशन का जन्म माना गया। अब बात करते हैं एविएशन की। एविएशन में रेडियो वेव्स के रोल के बारे में बात करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पायलट्स नेविगेशन के लिए सिर्फ मैप्स और कंपास पे भरोसा करते थे। आप इमेजिन कीजिए, एक पायलट घने बादलों में फंसा हुआ है, ज़ीरो विजिबिलिटी है और नेविगेशन का कोई टूल नहीं है। रेडियो बीकन्स ने पायलट्स को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर फॉलो करने में मदद की। ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन के कारण पायलट्स को रियल टाइम अपडेट्स मिलने लगे। एक और एग्जाम्पल, 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक ओशन में बिना रेडियो कम्युनिकेशन के पार किया। 33 घंटे की फ्लाइट आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ इंट्यूशन और कंपास के भरोसे। आज रेडियो सिस्टम्स ने फ्लाइट्स को इतना सेफ बना दिया है कि आप क्लाउड्स में भी आराम से फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स के बारे में। आइंस्टाइन का नाम सुनते ही रिलेटिविटी की बात होती है, लेकिन रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1905 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स से सहमत नहीं थे। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है दो पार्टिकल चाहे वो कितना भी दूर हो कनेक्टेड रह सकते हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड दो अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन आप दोनों का बिहेवियर हमेशा सिंक्रोनाइज्ड है। आइंस्टाइन ने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित कर दिया कि क्वांटम इंटैंगलमेंट रियल है। इन सब के बारे में हम आपको अगली स्लाइड्स में बताएंगे। और क्वांटम कम्युनिकेशन के 2022 का नोबेल प्राइज ऐसे साइंटिस्ट को ही दिया गया जिन्होंने क्वांटम इंटैंगलमेंट को प्रूव किया। आज क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिस्टम जो हैक प्रूफ हो। सैटेलाइट सिस्टम जैसे चाइना का मिसिस सैटेलाइट इस टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। और
हम अगले जो अध्याय हैं, अगले जो हमारी स्लाइड्स होंगी, उसमें मैक्सवेल से लेके हर्ट्ज से लेके मार्कोनी और आइंस्टाइन, रेडियो वेव्स ने कैसे कम्युनिकेशन और नेविगेशन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया, हम आराम से इस बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये सोचिए, कर्ण और अर्जुन में जो आपने पिक्चर में देखा था, जो कर्ण फील करते हैं वही अर्जुन को कैसे फील होता था। शायद यही क्वांटम इंटैंगलमेंट थी। ध्यान रखिए अपना, और हम फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।